अब हम स्टार्ट करेंगे होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहले होमोजीनियस फंक्शन समझ लेते हैं क्या होता है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री एन इफ एफ लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट लेमडा। और यहाँ पे इस एन को बोलेंगे हम डिग्री, डिग्री ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो एक एग्जांपल ले लेते हैं। एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये हमने ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको रिप्लेस करो लेमडा एक्स से, तो एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये क्या हो जाएगा, लेमडा एक्स का स्क्वायर लेमडा वाई का स्क्वायर 2 टाइम्स लेमडा एक्स लेमडा वाई। यहाँ पे ये लेमडा स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी वाई स्क्वायर, यहाँ पे लेमडा 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 स्क्वायर बाहर 2xy, और ये आ जाएगा लेमडा स्क्वायर, इसकी जगह पर आ जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा इस फॉर्म का हो गया, इसका मतलब ये होमोजीनियस है और इसकी डिग्री क्या होगी 2। यहाँ पे देख भी सकते हैं 2 है, एक्स की स्क्वायर की 2 है, वाई स्क्वायर 2 है, और एक्स और वाई की ओवरऑल डिग्री जो है वो 2 है। तो होमोजीनियस फंक्शन को हम ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि अगर हर टर्म की डिग्री सेम है तब भी वो फंक्शन होमोजीनियस होगा। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, यहाँ पे एक्स की डिग्री 1 है, वाई की डिग्री 1 है, तो ओवरऑल डिग्री 2 है, तो ये होमोजीनियस फंक्शन हो गया। अब अगर हम एक एग्जांपल इस तरह से लें, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस साइन वाई। अब यहाँ पे अगर हम लोग एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई ये लेंगे तो कॉस लेमडा एक्स साइन लेमडा वाई, अब यहाँ पे लेमडा बाहर तो आएगा नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई नॉट इक्वल टू लेमडा की पावर एन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई फॉर एनी एन, यानी कोई भी एन की वैल्यू रख लो, ये इस तरह का नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हो गई नॉन होमोजीनियस फंक्शन और ये हो गया होमोजीनियस फंक्शन। अभी तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन की बात नहीं की, अब हम आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन हमने ली डी वाई अपॉन डी एक्स। अब हमने ये कहा ना कि हर टर्म की डिग्री सेम होनी चाहिए, तो अगर हमने डी वाई अपॉन डी एक्स ले लिया तो इसकी डिग्री कितनी बची ओवरऑल। अगर यूनिट से देख लें तो वाई का यूनिट अगर मीटर ले लेते हैं, एक्स का यूनिट मीटर ले लेते हैं, तो डिग्री क्या हो जाएगी 0, मीटर अपॉन मीटर एम की पावर 0, तो 0 डिग्री हो जाएगी। तो ओवरऑल डी वाई अपॉन डी एक्स की डिग्री क्या होगी 0 होगी। तो अगर हम कोई फंक्शन ले रहे हैं, मान लो हमने ये इस तरह से फंक्शन लिया, तो इसकी डिग्री तो 2 है, इसका मतलब हमें नीचे भी ऐसा कुछ लेना पड़ेगा जिससे ये जो है डिग्री 0 हो जाए ओवरऑल। तो हम यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं, अंडर रूट एक्स की पावर 4 वाई की पावर 4। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऊपर इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2। अब यहाँ पे अंडर रूट के अंदर है ना, तो अंडर रूट के अंदर से अगर हम इसकी डिग्री बाहर निकालें, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, 4 अगर हम बाहर निकालें तो बाहर तो 2 ही आएगा। इसी तरह से यहाँ पे 4 बाहर निकालेंगे 2 आएगा, तो नीचे भी ओवरऑल 2 है, तो इसका मतलब इसकी भी ओवरऑल डिग्री क्या है 0, ओवरऑल डिग्री 0। ठीक है, और इसकी भी ओवरऑल डिग्री 0। तो यहां से एक चीज हमने देखी कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मान लो ये एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई टाइप का है, तो ये जो है हमेशा इस तरह का होगा, एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, या फिर यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा की पावर 0, हमेशा इसी फॉर्म का होगा। यानी यहाँ पे लेमडा की पावर 1 2 3 कुछ नहीं आएगी, और अगर आ गई तो ये होमोजीनियस होगी ही नहीं। यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स का मल्टीप्लिकेशन में कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से देख लो, अगर यहाँ पे मान लो 1 आ गई तो यहाँ पे तुम x या y रख लो, तब हमारा होमोजीनियस हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में जो है ना, हमेशा लेमडा की पावर 0 ही आएगा। तो ये हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, इफ
वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, या ऐसे लिख लेते हैं इफ दिस इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हम लोग क्या करेंगे, y को पुट कर देंगे vx, ठीक है। और अगर dx अपॉन डी वाई की फॉर्म में है तो x इज इक्वल टू वी वाई पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो यहाँ से हम लोग y की वैल्यू vx पुट कर देंगे और डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर ये पुट कर देंगे यहाँ पे। तो उसके बाद इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है डी वाई अपॉन डी एक्स के फॉर्म में आ जाएगा। तो इस तरह की हम लोग जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.4 में। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 9.4। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। क्या दे रखा है, ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे कह रहा है सो दैट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। पहले तो हमें ये शो करना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है, उसके बाद हमें इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जब भी होमोजीनियस हो तो इसको हम लोग पहले डी वाई अपॉन डी एक्स को एक तरफ लिख लेंगे। तो यहाँ पे डी वाई तो पहले से था, इसको हमने नीचे ले आए, इसको इधर ले गए। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इस तरह से, ठीक है। इसको मान लिया एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई। तो अब क्या कर सकते हैं, यहां पे चेक कर लेते हैं एफ लेमडा एक्स लेमडा वाई। तो यहां पे एक्स को रिप्लेस कर देंगे लेमडा एक्स से, वाई को रिप्लेस कर देंगे लेमडा वाई से, और नीचे लेमडा एक्स प्लस एक्स की जगह पर लेमडा एक्स, वाई की जगह पर लेमडा वाई। यहां से देखो ये हो जाएगा लेमडा एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन, यहां पे आ जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। ऊपर लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से लेमडा स्क्वायर कॉमन ले लो, कैंसिल आउट कर दोगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट एफ इज होमोजीनियस। तो इसका मतलब हमारा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, होमोजीनियस हो गया। अब होमोजीनियस अगर हो गया तो उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, देखो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो ये इंप्लाई करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। यहां पे पुट कर दो, ये इंप्लाई करेगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहां पे एक्स स्क्वायर और ये आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और y की जगह पर वी एक्स, ये आ गया। v उधर चला जाएगा, यहां पे ये बचेगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर से, तो क्या बचेगा 1 प्लस वी स्क्वायर। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, ये बचेगा 1 प्लस वी, ठीक है। और ये इधर आ जाएगा माइनस का v, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, ये इंप्लाई करेगा x डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी, ये इससे कैंसिल आउट, तो ये बचेगा हमारा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। ये इंटीग्रेशन और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो यहां पे इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहां पे ऊपर वाले टर्म को हम नीचे वाले टर्म में और कांस्टेंट में लिख सकते हैं ऐसे। 1 प्लस वी को हम लोग लिख सकते हैं लेमडा 1 माइनस वी प्लस म्यू। अब यहाँ पे लेमडा और म्यू की वैल्यू निकाल लो, तो कांस्टेंट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो यह आ जाएगा लेमडा प्लस म्यू इज इक्वल टू 1। वी के कॉफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो लेमडा की वैल्यू -1 और म्यू हो जाएगा, लेमडा उधर जाएगा तो 2, इस तरह से। लेमडा की वैल्यू -1 यानी कि ये आ जाएगा -1 माइनस वी प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी। यहाँ पे इसको अलग अलग लिख लोगे तो ये आ जाएगा माइनस का डी वी प्लस 2 अपॉन 1 माइनस वी डी वी
इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस कॉन्स्टेंट c, ये आएगा v प्लस 2 log 1 माइनस वी। और चूंकि जब इंटीग्रेशन करते हैं तो माइनस जो कॉफिशिएंट होता है v का वो नीचे आ जाता है, तो -1 नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू log x प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, -v -2 log 1 माइनस वी log x प्लस c, ये आ गया। अब v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू होगी y अपॉन एक्स, तो ये आ जाएगा -y अपॉन एक्स -2 log 1 माइनस वाई अपॉन एक्स log x प्लस c। और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। और अगर इसको हम लोग बुक के आंसर से मैच कराना चाहें तो क्या कर सकते हैं, देखो तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखा रहने दो और इस 2 को ले जाते हैं उधर, तो ये हो जाएगा log 1 माइनस एक्स कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x माइनस वाई का स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू log x प्लस सी। और अब क्या कर सकते हैं इसमें हम लोग, देखो इसको ऐसे ही लिखा रहने दो, -y अपॉन एक्स माइनस, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो ये हो जाएगा log x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 2 पहले आ गया, 2 log x इज इक्वल टू log x प्लस सी। अब यहाँ log वाले टर्म को एक तरफ लिख लो और इसको इधर ले जाते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 2 log x में से log x जाएगा तो log x बचेगा, माइनस log x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये उधर जाएगा तो ये आएगा y अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, और यहाँ से अगर हम देखें तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x अपॉन वाई अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ से log हटेगा तो इधर e की पावर में ये जाएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर e की पावर y अपॉन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले जाते हैं, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस सी। तो इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं, e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, और इसको लिख लेते हैं माइनस सी। तो ये आ जाएगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पे इस e की पावर माइनस सी को कैपिटल C लिख लेते हैं, x e की पावर माइनस वाई अपॉन एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है, y डैश इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स। अब हमसे पूछ रहा है ये होमोजीनियस पहले देखना है फिर उसको सॉल्व भी करना है। अच्छा, होमोजीनियस के लिए हम लोग 2 तरीके इख्तियार कर सकते हैं। 2 तरीके क्या हैं कि दोनों तरफ की डिग्री चेक कर लो। जैसे इधर अगर हम देखें तो वाई डैश का मतलब होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। हम लोग x और y को यूनिट ले लेते हैं, मान लो सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक है, तो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो इधर क्या होगा, ऊपर सेंटीमीटर नीचे सेंटीमीटर कैंसिल आउट, तो इधर जो सेंटीमीटर का स्क्वायर यानी इधर जो यूनिट होगा वो कुछ नहीं होगा। इसको देखो, अगर ये सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर बाहर कॉमन मिल जाएगा, इसका सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, तो इसका मतलब दोनों की डिग्री क्या है, सेम है। इस तरह से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉपर तरीके से चेक करना, तो हम लोग f ऑफ x कॉमा वाई को ले लेते हैं x प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, f लेमडा x कॉमा लेमडा वाई। अच्छा, एक और चीज़, y डैश इज इक्वल टू अगर हमने कुछ भी लिखा है, इधर जो f ऑफ x आएगा उसमें लेमडा की पावर 0 ही बाहर आएगी, क्योंकि इधर y डैश है, y डैश का मतलब डी वाई अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अगर f x कॉमा वाई है और हम लोग f लेमडा एक्स कॉमा लेमडा वाई चेक कर रहे हैं, तो ये हमेशा ऐसा ही आएगा। समझ रहे हो, यानी यहाँ पे लेमडा की पावर अगर कुछ आ गई तो ये होमोजीनियस नहीं रह जाएगा, क्योंकि इधर जो है ना डी वाई अपॉन डी एक्स है और इधर अगर हमारा लेमडा की पावर कुछ भी आ गया, इसका मतलब कुछ ना कुछ यूनिट है, तो वो इसके इक्वल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखेंगे कि फंक्शन होमोजीनियस होने के लिए ये जरूरी है कि लेमडा की पावर n आना चाहिए, लेकिन ये फंक्शन नहीं है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो इक्वेशन है यानी दोनों चीज़ें इक्वल होनी चाहिए, तो अगर इधर कुछ यूनिट है तो इधर भी होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे हमेशा लेमडा की पावर 0 होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने f ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई रखा, तो ये आएगा लेमडा एक्स लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स, लेमडा कॉमन ले लो,
तो x प्लस वाई अपॉन एक्स, और ये हो गया हमारा f ऑफ x कॉमा वाई। दिस इम्प्लाइज दैट वाई डैश इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, दिस इम्प्लाइज दैट डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पे रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा इसमें इक्वेशन 2 में y डैश की जगह पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वी एक्स अपॉन एक्स। ये क्या आ जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस वी अपॉन ऊपर x नीचे x कैंसिल आउट, ये उधर जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी माइनस वी, ये इससे कैंसिल आउट, डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ये इधर जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये आ जाएगा डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर देंगे प्लस कांस्टेंट साइन आ जाएगा, ये आ जाएगा v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस सी। अब यहाँ पे v की वैल्यू रख दो, v की वैल्यू क्या है, y अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस सी, ये आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स प्लस सी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो x होता है ना, हम लोग मॉड ले लेते हैं, मॉड इसलिए ले लेते हैं क्योंकि लॉग जो है वो माइनस पे डिफाइन नहीं होता है, तो अगर यहाँ पे x की वैल्यू माइनस हो गई तो लॉग डिफाइन नहीं होगा, इसीलिए हम लोग मॉड ले लेते हैं, ताकि अगर माइनस का वैल्यू हो भी तो उसको हम लोग पॉजिटिव में लिख लें, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई डी एक्स, ये इंप्लाई करेगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। अब यहाँ पे होमोजीनियस के लिए क्या है, देखो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1, हर टर्म की पावर 1 है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये होमोजीनियस है। ठीक है, और चेक भी कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई लेट एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इज इक्वल टू लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई अपॉन लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई, लेमडा कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेसिकली एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये आ गया, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। अब अगर होमोजीनियस है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो ये आ जाएगा हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें रखो डी वाई अपॉन डी एक्स की जगह पर रख देंगे हम लोग v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे इधर रखेंगे तो यह आ जाएगा x प्लस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स से एक्स कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी अपॉन 1 माइनस वी, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 1 प्लस वी माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस वी प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, ये इससे कैंसिल आउट, ये आ जाएगा 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी, इस तरह से ये आ गया डी वी अपॉन डी एक्स। अब एक्स वाले टर्म को अलग लिख लो, वी वाले टर्म को अलग लिख लो, तो ये आ जाएगा, इसको इधर ले आएंगे 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इधर आ जाएगा ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन साइन ले लो 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, यह आ जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी, इसको हम लोग C1 मान लेते हैं ताकि जब आंसर मैच कराएं तो वो इसके तरह मैच हो जाए। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे जो ऊपर वाला टर्म है उसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे, लेट 1 माइनस वी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स इसका डिफरेंशियल डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस वी स्क्वायर और प्लस म्यू, इस तरह से। ठीक है,
ये हो जाएगा 1 माइनस वी लेमडा, इसका डिफरेंशियल करेंगे, 1 का डिफरेंशियल 0, इसका डिफरेंशियल, इसको हमने v माना है तो v के रिस्पेक्ट में करेंगे, 2v प्लस म्यू। ठीक है, अब यहाँ पे 1 माइनस वी इज इक्वल टू 2 लेमडा वी प्लस म्यू। कंपेयर करो, v के कॉफिशिएंट को कंपेयर करोगे तो लेमडा की वैल्यू -12 आएगी, और कांस्टेंट को कंपेयर करोगे तो म्यू की वैल्यू 1 आएगी, ये आ जाएगा। तो ये इंप्लाई करेगा 1 माइनस वी इज इक्वल टू लेमडा, यानी यहाँ पुट कर दो -1/2 2v प्लस 1, इस तरह से। तो अब ये जो हमारा है ये कैसा हो जाएगा इक्वेशन, ये हो जाएगी इस तरह से, इंटीग्रेशन -1/2 2v प्लस 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। ये आ जाएगा, इसको अलग अलग लिख लो, -12 यहाँ आ जाएगा, 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। ये क्या हो जाएगा -1/2, देखो 1 प्लस वी स्क्वायर को अगर हम टी मानेंगे तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2v डी आ जाएगा, तो इसका मतलब ये 1 अपॉन टी रहेगा। इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे 1 अपॉन टी का तो लॉग टी आता है, और टी की वैल्यू है 1 प्लस वी स्क्वायर। तो इतना याद रख सकते हैं कि अगर इसका डिफरेंशियल ऊपर दे रखा है तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लॉग, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे, एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अगर इसका डिफरेंशियल करने पर ये मिल रहा है तो इसको जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा लॉग एफ ऑफ एक्स, इस तरह से, ये याद कर लेंगे। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा tan इनवर्स v इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c1। ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू रख दो, -1/2 लॉग, और ये आ जाएगा हमारा 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस c1। अब यहाँ पे लॉग वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, यानी ये इधर रह जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू, उधर ले जाओगे 1/2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा लॉग, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे ये आ जाएगा 2 लॉग ये वाला x प्लस c1। ठीक है, 1/2, और ये हो जाएगा हमारा लॉग, ये 2 उधर चला जाएगा तो लॉग एक्स स्क्वायर, लॉग m प्लस लॉग n वाला फार्मूला लग जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c1, और ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आ जाएगा tan इनवर्स y अपॉन एक्स 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c1 को हम लोग c मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इज इक्वल टू 0। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरे को x dx से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2xy dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखें तो dy अपॉन डी एक्स क्या आएगा, ये उधर चला जाएगा, यानी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और अगर हम इसको चेक करें, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 2xy, रिप्लेस कर दो लेमडा एक्स लेमडा वाई, ये आ जाएगा लेमडा वाई का स्क्वायर लेमडा एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स लेमडा एक्स लेमडा वाई। लेमडा स्क्वायर कॉमन लेके काट दो तो ये बचेगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2xy, जो कि है एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ठीक है, अब यहाँ पे होमोजीनियस मिल गई तो लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, डिफरेंशियल करो, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड लगाओ, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यहाँ पे इसमें पुट कर दो, इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगी, वाई स्क्वायर, यहाँ पे हमने डी वाई अपॉन डी एक्स को ये पुट करना है, तो ये आ जाएगा वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, वाई स्क्वायर की जगह पर वी एक्स, तो ये आ जाएगा वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स एक्स, और ये आ जाएगा वी एक्स। ठीक है,
v को उधर ले जाओ, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर से x कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2v माइनस v, ये आ जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर अपॉन 2v, x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2v, वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगा दो तो v वाले टर्म इधर आ जाएंगे, ये आ जाएगा माइनस 2v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो प्लस कांस्टेंट c1। ठीक है, अब यहाँ पे इसका देखो, ये अगर हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो 2v आएगा, तो अगर नीचे वाले का डिफरेंशियल करने पर न्यूमरेटर आ रहा है तो उसका इंटीग्रेशन होता है लॉग डिनोमिनेटर यानी 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन लॉग x प्लस c1। ले आते हैं इधर एक तरफ लॉग वाले टर्म को, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, तो m प्लस एन, लॉग m प्लस लॉग n वाला फॉर्मूला लगा देंगे, तो 1 प्लस वी स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू c1। तो ये आ जाएगा हमारा, लॉग हटाएंगे इधर से तो ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स यानी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर माइनस c1। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, एक्स इधर चला जाएगा एक्स और ई की पावर माइनस c1 को मान लेंगे c, तो c को चाहो तो पहले लिख लो cx, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई। यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, इसकी भी ओवरऑल डिग्री 2 ही है क्योंकि x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, 1 प्लस 1 2, नीचे भी एक्स स्क्वायर, इसकी भी डिग्री 2, तो सारे टर्म की डिग्री 2 है। अगर किसी भी फंक्शन में सारे टर्म की डिग्री सेम होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ लेमडा बोल रहा हूँ वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर वी, क्योंकि y की जगह पर हमने वी एक्स पुट किया है, नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे v को उधर ले जाओ, ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन लेके कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2, यहाँ पे v स्क्वायर प्लस v अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा 1 माइनस v, इस तरह से आएगा। तो ये आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस का v, ये प्लस का v। अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2v स्क्वायर डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c, इसको c1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे 2 कॉमन ले लो, तो या 2 कॉमन हाँ ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन 2 बाहर चला गया, 1 अपॉन 2 माइनस वी स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन डी वी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1, यहाँ पे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 को हम लोग अगर मान लें तो 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यानी इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपॉन 2a, 2 टाइम्स ए है हमारा 1 अपॉन अंडर रूट 2 लॉग मॉड में एक्स माइनस ए, उल्टा बोल रहा हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो ए प्लस एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस वी अपॉन
1/√2 माइनस वी। देखो अगर एक्स स्क्वायर का टर्म निगेटिव है तो ऊपर प्लस आएगा, और अगर ए स्क्वायर का टर्म निगेटिव है तो ऊपर माइनस आएगा। इज इक्वल टू ये आ जाएगा log x प्लस कॉन्स्टेंट c1। ठीक है, अब यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 1/2√2 log, इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस v की वैल्यू भी रख देते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो यह आ जाएगा √2y/x अपॉन 1 माइनस √2y/x इज इक्वल टू log x प्लस c1। 1/2√2 log, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो x को, तो यह आ जाएगा x प्लस √2y/x माइनस √2y इज इक्वल टू log x प्लस c1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या दे रखा है, x dy माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू √x² प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग dy/dx निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे dy है, ये dx है, ये dx है, तो पूरी इक्वेशन में हम dx से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा dy/dx x माइनस, यहाँ पे dx से डिवाइड करेंगे तो ये y बचेगा, और ये बचेगा x² प्लस वाई स्क्वायर, ये बचा। अब इसको हम लोग x से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा dy/dx माइनस y/x 1/x √x² प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये है हमारी, क्यों है, क्योंकि अगर हम इसके अंडर रूट के बाहर इसकी डिग्री निकालें तो इस अंदर स्क्वायर है, बाहर आएगा तो डिग्री 1 बचेगी, नीचे भी डिग्री 1 है, तो इधर ओवरऑल डिग्री 0 है। यहाँ पे y/x है, इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, ओवरऑल डिग्री 0 है, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो y को हम लोग वी एक्स मानेंगे, डिफरेंशियल करेंगे तो dy/dx इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स dv/dx dy/dx, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दो तो जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगी, dy/dx की जगह पर ये आएगा v प्लस एक्स dv/dx इज इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का y/x है, y की जगह पर आ जाएगा vx/x इज इक्वल टू 1/x अंडर रूट में x² प्लस v² x²। ठीक है, v प्लस एक्स dv/dx माइनस x से x कैंसिल, v बचेगा। यहाँ x² बाहर ले लोगे तो बाहर अंडर रूट क्या आएगा, तो x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर बचेगा 1 प्लस v², ये इससे कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा dv/√1 प्लस v², और ये इधर चला जाएगा तो dx/x। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आएगा इंटीग्रेशन, ये आएगा, और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log, यहाँ पे आता है v प्लस √1 प्लस v²। वैसे यहाँ पे होता है a, तो a तो है नहीं, a हमारा 1 है, तो इसलिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x प्लस, इसको हम लोग c1 लेके चलते हैं ताकि हमारा जो आंसर है ना वो आंसर की से मैच कर सके। log को इधर ले आएंगे तो यह आ जाएगा log, और v की वैल्यू रख देंगे y/x प्लस √1 प्लस y²/x² माइनस log x इज इक्वल टू c1। यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा हमारा माइनस है, पहले इसको लिख लेते हैं, log, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आएगा y प्लस √1 प्लस x² प्लस y²/x, और चूंकि माइनस है तो ये अपॉन में आएगा 1/x इज इक्वल टू c1। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो यह आएगा y प्लस √x² प्लस y² अपॉन में x² इज इक्वल टू e⁻c1, और इस अपॉन में जो है इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ये हो जाएगा y प्लस √x² प्लस y² इज इक्वल टू x² e⁻c1 को c मान लेंगे, तो ये हमारा इस तरह से आ जाएगा। इसको हम लोग cx² भी लिख सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्या दे रखा है, x cos y/x प्लस y sin y/x y dx, इस तरह से हमारा दे रखा है। तो इसकर हम इसकी डिग्री चेक करें, यहाँ पर x की डिग्री 1 है, cos अंदर देखो,
यहाँ पे y है, ये x है, तो अंदर डिग्री क्या है, ओवरऑल 0 है। अच्छा ये चीज़ याद रखेंगे, जब भी डिग्री चेक करेंगे तो कॉस के अंदर है डिग्री 0 ही होनी चाहिए। अगर कॉस के अंदर कुछ डिग्री होगी तो वो हमारा होमोजीनियस नहीं रह जाएगा। इसकी डिग्री चेक करो 1 है, इसके कॉस साइन के अंदर डिग्री 0 है, और बाहर डिग्री कितनी है 1। तो इधर अगर हम देखें तो ओवरऑल डिग्री कितनी होगी 2, क्योंकि एक डिग्री बाहर है और एक डिग्री अंदर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे y 1 डिग्री है, ये 0 1 0 1, ओवरऑल इधर भी 2 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो यहाँ पे dy अपॉन डी क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy अपॉन डी एक्स इधर चला जाएगा, ये सारा इधर चला जाएगा, तो यानी ये ऊपर रहेगा x कॉस y अपॉन एक्स प्लस y साइन y अपॉन एक्स, और बाहर रहेगा y, अपॉन में आएगा ये पूरा y साइन y अपॉन एक्स माइनस x कॉस y अपॉन एक्स, ओवरऑल x बाहर ये रहेगा। ठीक है, अब नाउ पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा, v1 प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे पुट कर दो, तो ये इक्वेशन 1 अगर हम इसको मान लें तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, इसकी जगह पर आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या आएगा ये x कॉस y की जगह पर bx रखो, x से x कैंसिल आउट तो कॉस v बचेगा, प्लस ये आ जाएगा vx साइन y की जगह पर vx पुट करोगे, x से x कैंसिल v आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे y की जगह पर vx पुट कर देंगे और अपॉन में ये आ जाएगा vx साइन y की जगह पर vx, तो ये आ जाएगा v माइनस एक्स कॉस v, और x की जगह पर x, ये इससे कैंसिल आउट। ठीक है, ऊपर यहाँ से x ले लो, यहाँ से x ले लो, तो ऊपर जो बचेगा वो बेसिकली बचेगा v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v अपॉन नीचे क्या बचेगा v साइन v माइनस कॉस v, ये बचेगा। अब ये v जो है इसको हम राइट साइड में ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन वी अपॉन वी साइन वी माइनस कॉस वी, माइनस का v क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसको सेपरेट कर देंगे, तो यह आ जाएगा v कॉस v प्लस वी स्क्वायर साइन v माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे v स्क्वायर साइन v, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v। यहाँ पे v कॉस v है और ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 टाइम्स v कॉस v अपॉन v साइन v माइनस कॉस v, और ये आएगा x डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये इस तरह पहुँच गए। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड से v वाले टर्म एक तरफ लिख लेते हैं और x वाले टर्म को एक तरफ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे ये dv के साथ पूरा आ जाएगा, तो ये आएगा बेसिकली b साइन v माइनस कॉस v अपॉन 2v कॉस v, ये dv के साथ आ गया, और इधर क्या बचेगा dx उधर चला जाएगा और x नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा dx अपॉन x। इंटीग्रेशन कर देंगे, प्लस कांस्टेंट c आ जाएगा। अब इसको अलग अलग लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा 1/2 बाहर लिख लो, ये आ जाएगा हमारा v से v कैंसिल tan v, यहाँ पे माइनस कॉस से कॉस कैंसिल 1/v dv, और इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, इसको c1 मान लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगा 1/2। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक तो होता है log sec x और दूसरा होता है log माइनस का log cos x, तो हम लोग क्या करते हैं माइनस वाला ले लेते हैं, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस log cos x, इसका हो जाएगा माइनस log v, और इसका हो जाएगा log x प्लस c1, इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे हमने log x लिख दिया, ये log v है, और इसको इधर ले आते हैं 1/2, इसको माइनस log
v की वैल्यू रख देते हैं, तो कॉस v हो जाएगा हमारा y अपॉन एक्स माइनस लॉग, ये 1/2 भी आ जाएगा y अपॉन एक्स, ये इधर आएगा तो माइनस का लॉग x, इसको हम लोग 2/2 लिख सकते हैं ताकि 1/2 कॉमन ले लें, इज इक्वल टू C1। यहाँ से इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं या फिर कॉमन ले लेते हैं, -1/2 बाहर, तो ये आ जाएगा लॉग कॉस वाई अपॉन एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स इंटू, यहाँ पे देखो 1/2 तो बाहर चला गया तो ये 2 बचा, 2 जाएगा इधर यानी कि ये x² आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू C1। यहाँ से ये -1/2 इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा लॉग, ये x से x कैंसिल, तो ये आएगा एक्स वाई कॉस मॉड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू -2C1, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्स वाई कॉस मॉड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू e⁻²C1, इसको मान लेते हैं c और यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्या दे रखा है, x dy/dx माइनस वाई प्लस एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। पूरी इक्वेशन में हम लोग पहले x से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा dx माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस एक्स एक्स कैंसिल, तो ये बचेगा साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसकी डिग्री देखें तो ये भी 0 ओवरऑल डिग्री, यहाँ पे इसकी ओवरऑल डिग्री 0, इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारी एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, v इंटू यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये इक्वेशन जो है ये कैसी हो जाएगी, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स प्लस साइन वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, ये वो बचेगा माइनस भी, ये प्लस का भी कैंसिल आउट, तो x डी वी अपॉन डी एक्स प्लस ये बचेगा हमारा साइन v इज इक्वल टू 0। और इसमें क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे, यानी v वाले टर्म को अलग लिख लेंगे और x वाले टर्म को अलग लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का साइन v, ये आ जाएगा हमारा 1 अपॉन माइनस साइन v डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस का कॉसेक v डी वी और 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ले लेंगे तो कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हम लोग C1 मान लेंगे। अब यहाँ पे कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग, ये माइनस तो रहेगा ही रहेगा, कॉसेक x माइनस कॉट x इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन लॉग x प्लस C1, ये आ जाएगा इस तरह से। और इसको ले आते हैं लेफ्ट साइड में, तो ये आ जाएगा माइनस का लॉग, यहाँ पे x कॉसेक v की वैल्यू रख देंगे y अपॉन एक्स माइनस कॉट y अपॉन एक्स इज इक्वल टू C1। क्या किया हमने, इसको इधर ले आए, ये भी माइनस का था, ये भी माइनस का था, माइनस बाहर लिख लिया, तो अंदर बचेगा log m प्लस log n, तो log m प्लस log n होता है log m इंटू n, यानी x से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पे ये log हटेगा उधर जाएगा, तो ये आ जाएगा x और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स, कॉसेक होता है 1 अपॉन साइन माइनस x, ये हो जाएगा हमारा कॉट है ये, ठीक है, कॉट मतलब कॉस वाई अपॉन एक्स अपॉन साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू e⁻−C1, इस तरह से, ठीक है। अब हम पूरी इक्वेशन में इसमें x कॉमन ले लेंगे और साइन वाई अपॉन एक्स साइन वाई अपॉन एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू e⁻−C1 को हम लोग c मान लेंगे, तो ये आ जाएगा साइन वाई अपॉन एक्स, इस तरह से, ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। सेम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, यहाँ पे dy को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा प्लस का x log y अपॉन एक्स माइनस 2x, dy को बाहर लिख लेंगे इज इक्वल टू 0, dx से डिवाइड कर देंगे तो ये बचेगा y x log y अपॉन एक्स माइनस 2x
डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसको ले जाएंगे राइट साइड में यानी y, और इसका साइन चेंज कर देंगे तो 2x माइनस एक्स लॉग y अपॉन एक्स। क्योंकि ये जो y राइट साइड में आया ये माइनस का आया, तो जो माइनस का जब वो आया तो हमने इसका साइन चेंज कर दिया, ये जो नीचे आया था। ठीक है, अब पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, क्या आएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड फर्स्ट का डिफरेंशियल। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पर आ जाएगा वी एक्स अपॉन 2x माइनस एक्स लॉग वी एक्स एक्स कैंसिल यानी v, इस तरह से ये आ जाएगा। ठीक है, अब देखो v को ऐसे ही लिखा रहने दिया x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से x कॉमन ले लिया, कैंसिल आउट कर दिया तो ये बचेगा v अपॉन 2 टाइम्स 2 लॉग v, इस तरह से। ठीक है, अब v को उधर ले जाओ, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू v अपॉन 2 माइनस लॉग v माइनस v, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे v माइनस 2v प्लस v लॉग v अपॉन 2 माइनस लॉग v x डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे v वाले टर्म को एक तरफ ले आओ यानी ये इधर आ जाएगा 2 माइनस लॉग v अपॉन, यहाँ पे ये बचेगा v लॉग v, यहाँ पे बचेगा माइनस का v और dv, ये जाएगा इधर 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इस तरह से। ठीक है, इंटीग्रेशन अगर साइन लगा लेंगे तो ये कांस्टेंट c1 हम ले लेंगे। अब यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 माइनस लॉग v अपॉन, यहाँ से v कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा 1 अपॉन v डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। ठीक है, अब यहाँ पे लॉग v माइनस 1 को मान लो t। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन v डी वी इज इक्वल टू डी टी। ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे पुट कर दो तो ये क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर हम लॉग v निकालें तो ये आएगा 1 प्लस टी। ठीक है, यहाँ पुट कर दो तो ये आ जाएगा दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 2 टाइम्स माइनस लॉग v की जगह पर आ जाएगा 1 प्लस टी अपॉन, यहाँ पे इसको तो हमने पूरी तरीके से t मान लिया और ये 1 अपॉन v डी वी ये हो जाएगा डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस c1। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 1 माइनस टी, 2 में से 1 गया 1 प्लस 1 माइनस टी अपॉन टी डी टी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन टी माइनस 1 डी टी 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस c1। ये हो जाएगा लॉग टी माइनस टी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c1। ठीक है, t की वैल्यू रख दो, लॉग t की वैल्यू क्या है हमारी, t की वैल्यू है लॉग v माइनस 1, लॉग v माइनस 1 माइनस t की वैल्यू लॉग v माइनस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1। ठीक है, v की वैल्यू भी रख दो तो ये आ जाएगा लॉग y अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस ये आ जाएगा लॉग y अपॉन एक्स माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू लॉग x प्लस c1। ठीक है, अब लॉग वाले टर्म को एक तरफ ले आओ तो ये आ जाएगा लॉग y अपॉन एक्स माइनस 1 माइनस लॉग y अपॉन एक्स माइनस लॉग x और ये 1 इधर आ जाएगा c1 माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लोगे तो लॉग m प्लस लॉग n आ जाएगा और लॉग m प्लस लॉग n होता है लॉग m इंटू n यानी y अपॉन एक्स इंटू एक्स आएगा। तो यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा
log y अपॉन एक्स माइनस वन, यहाँ बचेगा माइनस का log y इज इक्वल टू c1 माइनस वन। अब यहाँ से अगर हम देखें तो log m माइनस log n है तो log m अपॉन n आ जाएगा, और साथ के साथ इस log को हम हटा भी देंगे तो ये आ जाएगा हमारा log y अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन में y इज इक्वल टू ई टू द पावर c1 माइनस वन। और इसको हम लोग लिख सकते हैं log y अपॉन एक्स माइनस वन, वाई इधर चला जाएगा, y ई की पावर c1 माइनस वन। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग c मान लेते हैं, e की पावर c1 माइनस वन को c मान लेंगे तो ये cy इज इक्वल टू लॉग y अपॉन एक्स माइनस वन, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्या दे रखा है, 1 प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई डी एक्स प्लस ई की पावर एक्स अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई डी वाई। अब देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अगर हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो ये डी वाई अपॉन डी एक्स मिल जाएगा, और अगर हम डी वाई से डिवाइड कर देंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें सोचना ये है कि किस फॉर्म में हमारे लिए आसान रहेगा। देखो जब भी पावर जो है ना वो अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में हो ना तो वो मुश्किलें पैदा करती है। तो कुल मिला के यहाँ पे e की पावर x अपॉन वाई है तो इसको हमें कुछ ऐसा बनाना पड़े जिससे ये फ्रैक्शन में ना आए। तो वो कब हो सकता है, जब हम x की वैल्यू वी वाई पुट करें, y से y कैंसिल, e की पावर y आ जाएगा। अगर हमने y की वैल्यू वी एक्स पुट की तो x से x कैंसिल, 1 अपॉन वी आ जाएगा, 1 अपॉन वी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग डी एक्स अपॉन डी वाई बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर x अपॉन वाई डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर x अपॉन वाई 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। तो यहाँ से देखेंगे तो डी एक्स अपॉन डी वाई क्या आ जाएगा, फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, और हम लोग y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब इनको यहाँ पुट कर देते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट 1 प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई डी एक्स यहाँ पर आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई प्लस ई की पावर वी वाई अपॉन वाई 1 माइनस वी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या इंप्लाई करेगा, 1 प्लस ई की पावर वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, और ये आ जाएगा ई की पावर वी 1 माइनस वी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको 1 प्लस ई की पावर वी प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई, इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा v माइनस वन ई की पावर v। अब इसको डिवाइड में ले जाएंगे तो ये आ जाएगा v प्लस वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर v, और इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो v ई की पावर y v माइनस ई की पावर v अपॉन, ये आ जाएगा 1 प्लस ई की पावर v। इसको राइट साइड में ले जाएंगे, वाई डी वी अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी माइनस वी। यह आ जाएगा वी ई की पावर वी माइनस ई की पावर वी माइनस वी ई की पावर वी। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 1 प्लस ई की पावर वी। यहाँ से ये इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ जाएगा वाई डी वी अपॉन डी वाई। यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, ई की पावर वी प्लस वी अपॉन 1 प्लस ई की पावर वी। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यानी 1 प्लस ई की पावर वी अपॉन में माइनस के साथ माइनस, या फिर उधर ही रखो, इधर ही रखते हैं, v प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू 1 अपॉन वाई डी वाई, इंटीग्रेशन लगा दो, प्लस का कांस्टेंट c1। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग v प्लस ई की पावर v इसको मान लेंगे t, तो ये क्या इंप्लाई करेगा 1 प्लस ई की पावर v डी वी इज इक्वल टू डी टी, यानी ये जो है ऊपर वाला इसके साथ चला जाएगा dt बना देगा,
तो ये इम्प्लाई करेगा माइनस का 1/t इज इक्वल टू 1/y dy प्लस c1। और ये हो जाएगा हमारा, इसको इधर ले आएंगे तो माइनस का log t माइनस का log y, यानी माइनस कॉमन ले लो तो log t प्लस log y इज इक्वल टू c1। यहाँ पे आ जाएगा log, ये जो m प्लस n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, log m प्लस log n वाला, t इंटू वाई आ जाएगा, और t है हमारा ये v प्लस e की पावर v इंटू वाई इज इक्वल टू c1। और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इधर से log हटाएंगे तो ये इधर चला जाएगा, यानी ये आ जाएगा हमारा y v प्लस e की पावर v, ये आ जाएगा e की पावर माइनस c1, इस तरह से। अब v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू क्या आएगी, x अपॉन वाई, क्योंकि हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू वी वाई लिया है, तो x अपॉन वाई प्लस e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू e की पावर माइनस c1। y अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा x, y तो y कैंसिल, x प्लस वाई e की पावर x अपॉन वाई इज इक्वल टू, इसको मान लेंगे हम लोग c, इस तरह से। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्या दे रखा है, फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज फ्रॉम 11 to 15 फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें की पॉइंट क्या है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो कभी कभी पूछ लेता है कि पर्टिकुलर और जनरल सॉल्यूशन कौन से होते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन वो होते हैं जिसमें कांस्टेंट की वैल्यू हमें पता ना हो। जैसे अगर कोई सॉल्यूशन आया, मान लो y इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, तो ये एक हमारा जनरल सॉल्यूशन है। जनरल सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इसमें c की वैल्यू बदलते जाओगे ये लाइन चेंज होती जाएगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है कि जिसमें हमें c की वैल्यू पता हो, माने c की वैल्यू अगर मान लो ये आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो ये हमारा एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, तो पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, y और x की वैल्यू रखेंगे तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन यानी c की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, dy अपॉन डी एक्स निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस वाई डी वाई, इसको राइट साइड में ले जाएंगे y माइनस एक्स डी एक्स, इसको इधर ले जाएंगे डिवाइड में, इसको इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, या फिर y प्लस एक्स भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक होमोजीनियस टाइप का है, तो हम लोग y को पुट कर लेंगे वी एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल। तो ये जो है ये क्या हो जाएगा, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह पर वी एक्स पुट करोगे, x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा v माइनस 1 अपॉन v प्लस 1। इस v को राइट साइड में ले जाओ तो ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस 1 अपॉन वी प्लस 1 माइनस वी। ये आ जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स माइनस इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे v माइनस 1 माइनस वी स्क्वायर माइनस v अपॉन v प्लस 1, ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, v वाला टर्म को एक तरफ ले लो, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस वी अपॉन, माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस वी स्क्वायर, और ये डी वी इधर आ जाएगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो कांस्टेंट c1। ठीक है, अब यहाँ पे 1 प्लस वी को हम लोग किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लेमडा टाइम्स 1 प्लस वी स्क्वायर का डिफरेंशियल और प्लस म्यू, इस तरह से। तो यह आ जाएगा 1 प्लस वी, और इसका जब डिफरेंशियल करेंगे तो लेमडा 2v प्लस म्यू, इस फॉर्म में हमें लिखना है। अब यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, कॉफिशिएंट v के कंपेयर करो 1/2 आएगी, म्यू की वैल्यू 1 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे लेमडा 1/2, तो यहाँ पे पुट कर दो माइनस का v अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी माइनस ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर डी वी, तो यहाँ पे 2 रख लो, यहाँ पे 1/2 रख लो,
ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस c1 -1/2। इसका इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो इसको तो t मानेंगे तो 2b, यानी इसका डिफरेंशियल अगर ये है तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा log दिस 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan इनवर्स v log x प्लस c1 या c जो भी लेकर चलेंगे। अब v की वैल्यू रख दो 1/2 log v है हमारा y अपॉन एक्स 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस tan इनवर्स y अपॉन एक्स लॉग x प्लस c1। ठीक है, अब जो हमें वैल्यू दे रखी है वो पुट करेंगे, पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का 1/2 लॉग 1 प्लस 1/1 1 प्लस 1 2 माइनस tan इनवर्स 1/1 1 लॉग 1 प्लस c1। तो c1 इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा -1/2 log 2, ये आ जाएगा π/4। ठीक है, और log 1 तो 0 हो गया, तो c1 की वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो क्या आएगा आंसर हमारा, यहाँ पे इसको देखो, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, -1/2 log क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इस वाले टर्म को भी इधर ले आते हैं, यानी माइनस का log x। अच्छा, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/2। अभी हम लोग -1/2 कॉमन ले लेंगे बाहर, ये आ जाएगा माइनस का tan इनवर्स y अपॉन एक्स इज इक्वल टू c1 क्या है हमारा, माइनस का कॉमन ले लेते हैं 1/2 log 2 प्लस π/4। ठीक है, ये आ गए। अब यहाँ पे -1/2 कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2 log x, 2 ऊपर चला जाएगा तो ये log एक्स स्क्वायर, यहाँ से प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस ऐसे ही लिखा रहने देते अभी, log 2 प्लस π/4। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये बचेगा 1/2 log m प्लस log n होता है log m इंटू एन, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट, तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y अपॉन एक्स। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि ये जो माइनस है ना, ये हमने पूरे में कॉमन नहीं लिया था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम कॉमन लेते तो 1/2 भी लिखते, तो यहाँ पे हम लोग माइनस लगा लेंगे, फिर बाद में हम लोग कैंसिल कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस का माइनस तो हट जाएगा 1/2 log 2 प्लस π/4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा जो बुक में दे रखा है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखें तो डी वाई अपॉन डी एक्स आ जाएगा, ये राइट साइड में जाएगा तो माइनस का एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ये आएगा एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे सबकी डिग्री चेक कर लो, इसकी डिग्री की 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2। जब सबकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो क्या करते हैं, y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करते हैं, तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी इंटू 1, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल पुट कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई की जगह पर रखोगे वी एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस का, यहाँ से v भी कॉमन ले लो या v रहने दो, v प्लस वी स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कॉमन ले लोगे, नीचे एक्स स्क्वायर है तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का v प्लस वी स्क्वायर। इस तरह से ये जो है राइट साइड में चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा x डी वी अपॉन डी एक्स, ये आ जाएगा माइनस का
v प्लस वी स्क्वायर, ये भी उधर जाएगा तो माइनस बाहर रख लेंगे तो यहाँ पे ये प्लस का v हो जाएगा। अब ये 2v हो जाएगा तो हम लोग v कॉमन ले लेते हैं तो ये आ जाएगा v प्लस 2, इस तरह से x dv अपॉन dx। वेरिएबल सेपरेबल मेथड, dv वाले टर्म को एक तरफ लिख लो और x वाले टर्म को एक तरफ लिख लो तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन v प्लस 2 dv, 1 अपॉन x dx। ठीक है, माइनस को इधर लगा लो ताकि जो है जब इधर हम लेकर आए तो ये प्लस का हो जाए। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग 1 अपॉन वी प्लस 1 अपॉन वी प्लस 2 इस तरह से लिखते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे v प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे v से v कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा ऊपर 2, तो हम लोग 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। वो हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन हमने कर लिया। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं, हमने थोड़ा सा ऐसे ही कर लिया वर्बली, वरना इसको a अपॉन वी और b अपॉन वी प्लस वी रखोगे तो तुम्हें a और b की वैल्यू मिल जाएगी, 1/2 और -1/2 आएगी। ठीक है, इंटीग्रेशन लगाया तो कांस्टेंट हमने लिख लिया c1, 1/2 इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log v प्लस 2, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का log x प्लस c1। यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा v अपॉन वी प्लस 2, ये आ जाएगा प्लस का log x इज इक्वल टू c1। तो v की वैल्यू भी रख दो, या थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं फिर v की वैल्यू रख देते हैं, तो 1/2 कॉमन ले लो, ये क्या बचेगा हमारा log v अपॉन वी प्लस 2। अब यहाँ से 1/2 कॉमन लेंगे तो ये 2/2 लिखना पड़ेगा, तो 2 log x होगा, 2 उधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा प्लस का log x स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये इंप्लाई करेगा 1/2 log m प्लस log n, यानी v x स्क्वायर अपॉन v प्लस 2 इज इक्वल टू c1। अब यहाँ पे ये 2 इधर चला जाएगा और log भी इधर चला जाएगा तो ये बेसिकली हमारा आ जाएगा वी एक्स अपॉन वी प्लस 2 ई की पावर 2c1, ये इस तरह से आ जाएगा, ये स्क्वायर है। ठीक है, अब v की वैल्यू रख दो, तो v की वैल्यू क्या आएगी, y अपॉन एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, वाई अपॉन एक्स प्लस 2 और इसको हम लोग c मान लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स एक्स कैंसिल यानी वाई एक्स अपॉन, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे वाई प्लस 2x और ये नीचे ऊपर फिर चला जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये तो आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। हमें चाहिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन का मतलब c की वैल्यू चाहिए होगी, तो c की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखो ये आ जाएगा पुटिंग y इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 1/3, क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन 1 प्लस 2 यानी 3, तो 1/3 आ गई, इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो, तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस तरह का हो जाएगा, वाई एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस 2x इज इक्वल टू 1/3, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 3y(x स्क्वायर), इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो y प्लस 2x, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो देखो पहले dy अपॉन dx निकाल लेते हैं, तो dy अपॉन dx क्या आएगा, ये इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स साइन स्क्वायर y अपॉन एक्स, और ये x जो है मल्टीप्लाई में है तो इसके डिवाइड में चला जाएगा, ये इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये हमारी होमोजीनियस होगी, क्योंकि यहाँ पे इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 1, इसकी डिग्री 0, क्योंकि यहाँ पे ये तो एंगल में है, अगर एंगल के अंदर भी कोई डिग्री होती तब भी ये होमोजीनियस नहीं रह जाता। इसकी डिग्री 0, इसकी डिग्री 1, तो ओवरऑल डिग्री 1 है, क्योंकि इस टर्म की डिग्री 1 है, इस टर्म की डिग्री 1 है और इस टर्म की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस हो जाएगा। अगर होमोजीनियस हो गया तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, अब वी एक्स पुट करेंगे, अब इसका डिफरेंशियल कर देंगे तो ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल प्लस सेकेंड इंटू
फर्स्ट का डिफरेंशियल, सारी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। दिस इम्प्लाइज दैट वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई की जगह पर वी एक्स पुट कर दो माइनस एक्स साइन स्क्वायर वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और इस v को राइट साइड में ले जाओ, ये आ जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ से x कॉमन लेके इससे कैंसिल कर दो तो ये आ जाएगा v माइनस साइन स्क्वायर x कैंसिल v, और ये v राइट साइड में आ गया तो माइनस का v, ये इससे कैंसिल आउट। अब v वाले टर्म को एक तरफ लिख लो, यानी साइन वाला टर्म इधर आ जाएगा तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर v डी वी, ये x इधर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन कर दो तो कांस्टेंट ले लो c1 या c ले लो। यहाँ पे 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, एक्स नहीं v चल रहा है डी वी, माइनस इसका होगा 1 अपॉन एक्स डी एक्स प्लस सी। कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉट एक्स, तो यह आ जाएगा माइनस का कॉट v इज इक्वल टू माइनस का लॉग x प्लस सी। अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, यानी c की वैल्यू चाहिए होगी, तो v की वैल्यू रख देते हैं हम लोग माइनस कॉट v है हमारा y अपॉन एक्स माइनस लॉग x प्लस सी। अब पुटिंग y इज इक्वल टू पाई बाई 4 एंड x इज इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा पाई बाई 4 अपॉन 1, यानी पाई बाई 4 ही रहेगा, और कॉट पाई बाई 4 होता है 1, तो ये आ गया माइनस 1, और लॉग 1 जो है वो होता है 0, तो ये आ गया 0 प्लस सी। दिस इंप्लाइज दैट सी इज इक्वल टू माइनस 1, सी की वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो ये इंप्लाई करेगा माइनस कॉट वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे अगर हम इसको बुक से मैच कराएं तो यहाँ पे पहले तो पूरे इक्वेशन में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो सारे प्लस के हो जाएंगे, वाई अपॉन एक्स ये भी प्लस का हो जाएगा और ये भी प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 है तो लॉग ई जो है वो 1 होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में जब भी लॉग की बात करते हैं तो उसमें जो बेस होता है वो ई ही होता है, तो इसका मतलब लॉग ई बेस ई मतलब 1। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट वाई अपॉन एक्स लॉग m प्लस लॉग n, ये आ जाएगा लॉग mn यानी ex, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्या दे रखा है, dy अपॉन डी एक्स, इसकी भी अगर हम ओवरऑल डिग्री देखें तो क्या होगी, डिग्री यहाँ पे डिग्री से मतलब ये नहीं है कि मैं dy अपॉन डी एक्स की डिग्री देख रहा हूँ, बेसिकली यहाँ पे हम लोग ओवरऑल यानी पावर देख रहे हैं। y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, तो ओवरऑल पावर कितनी हो गई 0। y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ओवरऑल पावर 0। y की पावर 1 है, x की पावर 1 है, ओवरऑल पावर 0। और पहली बात तो कॉसेक के अंदर अगर कोई पावर आ गई तो वो होमोजीनियस होगा ही नहीं, तो यहाँ पे तो 0 होना ही पड़ेगा हर कंडीशन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ओवरऑल सबकी पावर 0, इसका मतलब ये होमोजीनियस है। तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स, तो यह आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। यहाँ पे पुट कर दो v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वाई की जगह पर वी एक्स अपॉन एक्स प्लस कॉसेक वी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये एक्स एक्स कैंसिल, ये v प्लस का ये माइनस का, तो ये इससे कैंसिल, तो ये हो जाएगा x डी वी अपॉन डी एक्स, इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये माइनस का कॉसेक वी एक्स एक्स कैंसिल v। अब हमारा कॉसेक जो है वो होता है 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन होता है तो इसको इधर ले जाओ, यानी ये आ जाएगा साइन v डी वी, और ये x इधर आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन ले लो तो कांस्टेंट c आ जाएगा। साइन v का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस v, और इसका इंटीग्रेशन माइनस लॉग x प्लस सी। ठीक है, अब हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है तो v की वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो v की वैल्यू क्या आएगी, इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे तो यह आ जाएगा कॉस y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग x माइनस सी।
अब पुटिंग y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, तो cos 0 हो जाएगा और cos 0 होता है 1, log 1 क्या होता है 0 माइनस सी, दिस इंप्लाइज दैट c इज इक्वल टू -1, तो c की वैल्यू हमें -1 मिल गई। तो c की वैल्यू जब माइनस पुट करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा cos y अपॉन एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस प्लस 1, और 1 की वैल्यू होती है log e, इस तरह से, क्योंकि हम लोग बुक से आंसर थोड़ा मैच करा रहे हैं इसलिए cos y अपॉन एक्स, वरना अगर हम +1 भी छोड़ दें तब भी हमारा आंसर करेक्ट होगा। ये हो जाएगा log e x, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। क्या दे रखा है, 2xy वाई स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो पहले हम लोग डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इसका जो मल्टीप्लिकेशन में इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 2xy प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अलग अलग लिख लो, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो y अपॉन एक्स बचेगा, प्लस ये आ जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर। अब चूंकि होमोजीनियस है तो पुटिंग y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, यानी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशियल, सेकेंड इंटू फर्स्ट का डिफरेंशियल, ये आ जाएगा। इसको यहाँ पुट कर दो तो ये हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, वाई की जगह पर वी एक्स पुट करोगे, एक्स एक्स कैंसिल, v बचेगा, प्लस सिमिलरली यहाँ पे y की जगह पर वी एक्स पुट करोगे, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2, v से v कैंसिल, ये आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 अपॉन वी स्क्वायर डी वी 1 अपॉन एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दोगे तो कांस्टेंट c1 ले लो, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो यह आएगा माइनस का 2 अपॉन वी इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c1। ठीक है, इस तरह से ये आ गया। अब हमें v की वैल्यू रखनी है, तो ये इंप्लाई करेगा माइनस का 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस c1। अब हमें क्या चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन चाहिए, तो हमें x और y की वैल्यू भी पुट करनी पड़ेगी। तो x और y की वैल्यू क्या है, पुटिंग y इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू 2 पुट करेंगे और x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो ये इंप्लाई करेगा यहाँ पे -2 टाइम्स 1, यानी x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है, इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस c1। 2 से 2 कैंसिल, log 1 0, तो c1 जो है वो आ गया -1, यहाँ पे पुट कर दो, तो ये इंप्लाई करेगा माइनस का 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स माइनस 1, और ये माइनस जो है इधर लगा देंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 2x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस लॉग एक्स। यहाँ से अगर हम y की वैल्यू निकालें तो ये आएगी 2x अपॉन 1 माइनस लॉग एक्स, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या दे रखा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dx अपॉन dy इज इक्वल टू hx अपॉन वाई कैन बी सॉल्व्ड बाय मेकिंग सब्सटीट्यूशन। देखो, जब भी हमारा dx अपॉन dy दे रखा होगा तब हम लोग पुट करेंगे x इज इक्वल टू बी वाई, और अगर हमारा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx दे रखा है तो y इज इक्वल टू वी एक्स पुट करेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे चेक करते हैं, एक तो तरीका है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई ले लो और उसको एक्स वाई को लेमडा एक्स से रिप्लेस कर दो, लेमडा वाई से रिप्लेस कर दो, लेमडा की पावर अगर एन बाहर आ गई तो हमारा होमोजीनियस होगा, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है, हर एक चीज के लिए नहीं चेक कर सकते, तो हम लोग चेक करते हैं पावर से, डिग्री से। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसकी डिग्री क्या है, एक्स की डिग्री 1 है वेरिएबल की, यहाँ पे भी डिग्री क्या है 1 है, लेकिन यहाँ पे डिग्री क्या है 0, क्योंकि यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसका मतलब डिग्री की पावर, मतलब डिग्री जो है वो किसी भी वेरिएबल की पावर 0 होगी, तो इसका मतलब ये होमोजीनियस नहीं है, क्योंकि होमोजीनियस तब होगा जब सारे टर्म की डिग्री सेम हो। ठीक है, अब यहाँ पे एक्स वाई दे रखा है, एक्स वाई की डिग्री क्या होगी, ओवरऑल डिग्री 2 होगी, एक्स क्यूब दे रखा है यानी इसकी डिग्री क्या होगी 3 होगी, तो इसका मतलब ये भी होमोजीनियस नहीं रहा।
यहाँ पे देखो एक्स क्यूब, इसकी डिग्री क्या होगी 3, वाई स्क्वायर इसकी डिग्री क्या होगी 2, इसकी 3 है इसकी 2 है, इसका मतलब ये भी होमोजीनियस नहीं रहा। तो 3 डिस्कार्ड हो गए, तो अप्रूव जो है चौथा करेक्ट हो जाएगा, लेकिन हम इसको चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है, इसकी भी डिग्री ओवरऑल 2 है, क्योंकि 1 1 यानी 1 + 1 2, इसकी भी डिग्री 2 है, तो सारी डिग्री 2 है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा।